हेलो, मैं संगीता देवी, ब्लॉक प्रमुख शाहपुर। मैं अपने शाहाबाद के सभी क्षेत्रवासियों को प्रणाम करती हूँ। मेरा आप प्रणाम स्वीकार करें। आज मुझे लाइव आने पे का जो मकसद है, कुछ कहना है, कुछ जानकारी देना है और कुछ लोगों को साथ में जवाब भी देना है। आप सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी रिसेंट में कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसा देखा जो मुझे हजम नहीं हुआ और बर्दाश्त भी नहीं हुआ है। इसीलिए मैं अपने सारे मित्रों से ये कहना चाहती हूँ, ये जो विषय है जो ये चाचा जी पे है। कुछ ऐसे चाचाएं हैं जो चारों तरफ मिले हुए रहते हैं और अपने दिखाते हैं अपने घर पे कि मैं बहुत ही साथ रहने वाला हूँ और घर के वफादार हूँ, मगर ऐसा होता नहीं है। रही बात पुण्यतिथि की, जो लोग पुण्यतिथि मनाने की बात करते हैं, बहुत ही शौक है पुण्यतिथि मनाने का, तो हम तो भगवान से यही कहेंगे कि भगवान करे उनके घर पे 2-4 पुण्यतिथि और मन जाए कि उनके आत्मा को तसल्ली हो। सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारी उल्टी सीधी चीजें जो कहते हैं लोग, पहले तो इनकी सोच जो गंदी है, अपने सोच को सुधारें, बोलने से पहले समझे। और जो चाचा जी हैं, कुछ दिन पहले वो मुझसे ही मिलने आए थे और उन्होंने मुझे ये कहा भी था कि आपके पति निर्दोष फंसे हैं, ये मैं जानता हूँ, मुझे पता है, हम इसमें नहीं हैं, हमारा कोई भी परिवार इसमें नहीं है। और वो अपने भतीजा को मुझसे ही कहते हैं कि वो पागल हो गया है। समझाते समझाते थक चुका हूँ मैं, उसको समझ नहीं आ रहा है। वो पॉलिटिक्स में घुसने के लिए अपने पिता का नाम को इस्तेमाल कर रहा है और हमारा नाम बदनाम कर रहा है। हालांकि मैंने उनका सारी बातें सुनी थी, मगर मुझे ये पता है कि दुश्मन दुश्मन ही होते हैं, वो कभी मित्र नहीं होंगे। जो अपने सगा भतीजे का नहीं है, वो हमारा क्या होगा। रही बात बदले की, तो हम पीछे नहीं हटे हैं, भागे भी नहीं हैं। जब भी मन करे, जब भी इच्छा हो, बदला के लिए आप आइए, हम भी बदला लेना चाहते हैं। हमारे भी अंदर उतना ही खून खौल रहा है जितना आपके अंदर है। आपके पिता मरे हैं, इसका दोष हम पे लगा है। ये दोष अपने आप में ही एक बहुत शर्मनाक है हमारे लिए। और रह गई बात दुश्मनी का, आपको बदला लेना है तो आप जगह तय कीजिए ना कि कहाँ बदला लेना है, कैसे लेना है। भोंक भोंक के रोज सोशल मीडिया पे भोंकते हैं। पुण्यतिथि भी आपको ठीक से मनाया नहीं जा रहा है। हाँ, हम भी अपने पिताजी का पुण्यतिथि मनाते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। इस तरह से नहीं मनाते हैं जो पुण्यतिथि हर बात पॉलिटिक्स। चाचा जी तो कितने नेताओं के पास भी घूम घूम के आपका जो इमेज है वो डाउन किए हैं। पता लगाइए, लगाना है तो। जब वो हमारे यहाँ आ गए तो वो कहाँ नहीं जाएंगे, ये तो सोचने की बात है। और लगभग ये बात आप जानते हैं कि ये सच्चाई है। बात यही है कि आपके पिताजी, आपके चाचा जी बात करने से पहले ही कसम हजारों दे चुके थे, हाथ पैर जोड़े थे कि प्लीज आप कुछ कहिएगा मत, मजबूरी है, नहीं कुछ कह सकते। मगर ये जब आपको बदला लेने का इतना इच्छा है, आपके अंदर में इतना आपका जमीर अभी तक जगा हुआ है, तो बताइए उसका क्या। 12 साल के बच्चे पर पुलिस फोर्स लेकर आपके पिताजी ने ही दौड़ा कर मेरे भसुर को 12 साल की उम्र में दौड़ा कर उस पर फायरिंग करवाया था, उसका क्या। हाँ, मेरे देवर को कितने कम उम्र में, 16-17 साल की उम्र में पटना वो बेचारे पढ़ाई कर रहे थे, उनका पढ़ाई बर्बाद करके केस में नाम डलवाया, उसका क्या। हाँ, मेरी जब से शादी हुई, मैं अपने पति के साथ एक अच्छा सा समय जो है मैंने 3 साल ही गुजारे हैं।
उसके अलावा मैंने नहीं गुजारा है। मैं अपने जीवन को कैसे काट रही हूँ और कैसे, मैं नहीं बता सकती। मुझे सोशल मीडिया पे आने के लिए मजबूर कोई ना करे, इतना मैं कह देती हूँ। और ये जो बदला वाला जो बात कहते हैं ना, बदला लेने पे आया ना लोग, तो आपका खानदान नहीं बचेगा, इतना बता देती हूँ। हम लोग इज्जतदार हैं, चैन से रहने दीजिए। वैसे ही गुनाह का, झूठ मूठ का गुनाह मेरे पति पे आरोप लगा है, जो आज तक मैं काट रही हूँ और अपने मर्यादा का पालन कर रही हूँ। आप लोग जैसे लोग, घटिया लोग जो ये सब बयान देते हैं ना, और कुछ जो नेता बीच बीच में आ जाते हैं पत्तल चाटने के लिए, बोलते हैं कि उनका, कुछ लोगों का सजा हो गया है, कुछ लोगों को होगा। थे क्या आप वहां पे? और मैं ये भी बात बता दे रही हूँ, बेटा बनने का फर्ज पूरा अदा करें। आप वहां थे नहीं, आप तो अपना पिता का हत्यारा का पता नहीं लगा पाए। दुश्मनी के वजह से हम लोगों को फंसाया आपने, कि दुश्मनी है, 25-26 साल पुरानी दुश्मनी है। कहीं भी आपने सच्चाई नहीं रखी कि ये भूमि विवाद है, जो कि शाहपुर की जनता इस बात को जानती है कि ये भूमि विवाद है। कभी राहुल तिवारी, कभी ये, कभी वो झूठ सच बात मीडिया में लेके आते हैं और ये बदबू फैलाते हैं। आदत छोड़ दीजिए, ठीक नहीं है। ये हरकत हमारे अंदर भी आता है करने के लिए। जब भी सच्चाई बोलती हूँ, आप मेरे भसुर के साथ ही मेरा वीडियो वायरल कर देते हैं कि मुझे गाली दे रहे हैं। शायद आपको पता नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं चलता। हम अपने भसुर का चेहरा तक आज तक ठीक से नहीं देखे हैं, सामने तो क्या सोशल मीडिया पे भी ठीक से नहीं देखे हैं। समझ गए? हमारे यहाँ सिस्टम को समझाया जाता है कि सिस्टम किस तरह से चलाना चाहिए। और जो नेता मंत्री बनने का आपका ख्वाब है ना, जो नेता मंत्री बनने के लिए आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये सारी चीज बंद कर दीजिए। उन्हीं लोगों के साथ में ये चलेगा जहां ऐसे लोग होंगे। बदला लेने का बात है तो सामने सामने बदला लेने का बात एकदम सामने सामने कीजिए। कहीं आप दिल्ली बम्बई तो नहीं रहते हैं, बगल में ही आपका गाँव है, क्यों नहीं बदला लेने आ जाते हैं? और बदला लेने का ही शौक है तो झूठ मूठ का 2 लोगों को आरोपी बना के जेल में क्यों बंद करवाए हैं? बुलाइए उनको। और भी घर में लोग हैं, आपके भी घर में लोग हैं, हमारे रणभूमि में आइए, लड़िए। मर्द हैं तो रणभूमि में लड़िए। पहले पिता पॉलिटिक्स कर करके हमारे सारे परिवार को बर्बाद कर दिए, अब बेटा चला है पॉलिटिक्स करने। बहुत ज्यादा हो चुका। 14-14, 15-15 साल के लड़के को फंसा कर उनका जिंदगी बर्बाद कर दिए, परिवार को बर्बाद कर दिए, तहस नहस कर दिया। भूलिए मत, आपके पिताजी हमारे यहाँ गोबर साफ करते थे। हमारे ही ससुर जी ने पढ़ा लिखा के उन्हें उस लायक बनाया जो आज हमसे ही दुश्मनी और बगावत करते हैं। मगर ये नहीं पता था कि सांप को दूध पिला रहे थे, वो गरीब ब्राह्मण को सहारा दे रहे थे। और आज हम पे इतना भारी पड़ा है, हमारा ही खाकर हमें ही आंख दिखाते हैं। सिस्टम में हम लोग रहते हैं, रहने दीजिए। ज्यादा ये नहीं, आप लोगों के पास तो लोग भी वैसे हैं जो औरत को कमेंट में गाली देते हैं, औरतों का मुंह बंद करने के लिए सोशल मीडिया से उल्टी सीधी बातें करते हैं। आप लोग वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। आपके चाचा जी ने आपकी बहन का फोटो मेरे पास भेजा था कि जब आपको वो बदनाम करता है तो इसकी बहन का फोटो है, लगा दीजिए, आप भी बदनाम कीजिए। मगर हमारा संस्कार ऐसा नहीं है, पहले भी बता दे रहे हैं। सोच समझ के कोई भी काम किया कीजिए। पॉलिटिक्स करना बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है। विधायक के लिए बाप को इस्तेमाल करना अच्छी बात है, ठीक है, आपके लिए है, आपने किया। मगर विधायक बनने के बाद आप काम करिए ना। बदला का बात क्या करते हैं? बदला का बात है तो आमने सामने आइए। झूठ मूठ का ये सब करने का कोई फायदा है नहीं। आप दिखाना चाहते हैं, आप हमारे सारे परिवार को फंसाना चाहते हैं। आप तो सामने से लड़ सकते नहीं हैं, तो आपका क्या कह सकते हैं? जो कुछ नहीं कर सकता वो ऐसे ही कुत्ता बिल्ली वाला हरकत करता है। लड़ना है, सामने लड़िए। मेरा भी खून खौलता है, मेरा भी खून खौलता है कि मेरे शादी के 17-18 साल हो गए, जिसमें मैंने 3 साल ही जिंदगी को अच्छी तरह से जिया है। मैंने नहीं देखा है कोई भी सुख क्या होता है। जल रही हूँ और मेरे मुंह से ये बद्दुआ है कि आप बर्बाद हो के रहेंगे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और आपकी बर्बादी बहुत अच्छी तरह से होगी, पूरा दुनिया देखेगा।
मैंने कभी रोया नहीं है किसी के सामने, मगर आज ये बात कहते हुए मेरे आंखों में आंसू आ जा रहे, इसके वजह आप हैं। लोग को बहकाते हैं ना, एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा बहकाना। बाप का तो मारने वाला को ढूंढ नहीं पाए, शिवाजीत मिश्रा का बच्चा आपको मिले, 25 साल का दुश्मनी है फंसाने के लिए। इनका इतना घटिया हरकत है कि जिस वकील को हम लोग रखते हैं उस वकील से जाके ये सेटिंग कर लेते हैं। इनका हरकत इतना अच्छा है, इनको अपने काबिलियत पे भरोसा नहीं है। इनको हर चीज कहीं भी, ये जहां भी लड़े हैं छेछड़ा बुद्धि से ही लड़े हैं, कहीं असल ज्यादा लड़ाई ये नहीं लड़े हैं। रह गए पिताजी का पुण्यतिथि है ना, तो पुण्यतिथि मनाइए। पिताजी कितने अच्छे इंसान थे ना, किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब लोग जानते हैं। जो सोशल मीडिया पे 4-5 हजार फॉलोअर्स बना के रखे हैं, आप सोचते हैं कि इसके वजह से आप सही रह जाएंगे। अभी मेरे मोबाइल पे आ रहा है, बार बार फेसबुक पे फोन आ रहा है, देखिए बार बार फोन आ रहा है कि मैं उठाऊं, क्यों मैं बोल रही हूँ। जब भी मैं बोलना चाहती हूँ तभी उन लोगों के यहाँ से प्रेशर आ जाता है। यहाँ तक कि अगले बार मैं जब मीडिया में गई थी तो मेरे गांव ईश्वरपुरा जो है, वहां के लोगों से रिश्तेदार के पास खबर भिजवाया गया कि उनको बोल दीजिए ज्यादा ना बोले। क्यों ना बोलूं, क्यों ना बोलूं, कोई एक रीजन दीजिए जो मैं ना बोलूं। इनके लोग जो हैं कमेंट करते हैं कि जेल से बाहर निकलने का बात बताएंगे। सारा कमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे पास है। इनके लोग बोलते हैं जैसे लगता है उनके ही बाप मरे हैं। मारा कौन, मरवाया कौन, पूछिए ना, भुआ रोजा बताएंगे कौन मरवाया है। हाँ, हम लोगों को फंसा कर एक तो हमारा जिंदगी आप लोगों ने नर्क बना दिया, उसके बाद बार 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 आप लोग टॉर्चर करते हैं। संभल जाइए, बार बार कह रही हूँ, हर चीज का परीक्षा नहीं लिया जाता है। जो आज कष्ट हम सह रहे हैं ना, ईश्वर के नाम पे सह रहे हैं, भगवान के नाम पे सह रहे हैं। किसी से डरते नहीं हैं हम। हमने अपने जीवन में इतना दुख देखा है ना, जिससे हमें जीवन से मन उब गया है। आपसे लड़ना ही बाकी है, आप लड़िए ना, लड़ना है लड़िए, मगर ये सब झूठी बातें मत बोलिए, सच्चाई के साथ लड़िए कि सच क्या है। कई लोगों को आपका बाप ने मारा है, हाँ, सारी बातें झूठी हो गई। आज लोगों ने आप पे दया किया है कि 5 साल के लिए इनको बना के देखते हैं। इस दया का फायदा मत उठाइए। कितना बढ़िया पिताजी थे, 10 साल में लोग वही लोग बताए थे, और किस वोट से किस तरह से आप जीते हैं ना, सबको पता है। हालांकि उससे हमें कोई मतलब है नहीं, मगर जब आप बीच में बोलते हैं और बार बार ये सब बात बोलते हैं तो आपको जानना जरूरी है। और जो धमकी देते हैं ना, हमें अगर मारना ही होता और हम अपराधी ही होते तो आपको बोलने लायक अभी आप नहीं रहते। जो इतना कुछ बोल जाते हैं घर की महिलाओं के बारे में, दूसरे लोगों से लाइव वीडियो आके दूसरे लोग हमारे घर के लोगों को गाली दे दे के जाते हैं। हम गुंडे हैं, बदमाश हैं, बर्दाश्त करते हैं इसीलिए क्या? हम नेतागिरी में है तो हम गुंडे हो गए, और आप सारा छेछड़ा बुद्धि करके जो नेतागिरी में बैठे हैं आप अच्छे हो गए। किस किस नेताओं के पास आप जाते हैं रोने के लिए? हाँ, किसी को तो आपने ये नहीं बताया कि हमारा भूमि विवाद है, हमारा 25 साल से दुश्मनी है, हमारे पिताजी ने कई लोगों को मारा है। ये बात तो आपने कहीं नहीं कही। जा के सिर्फ कह रहे हैं हमारे पिताजी बीजेपी का अध्यक्ष थे, मारे गए। हाँ, पॉलिटिक्स के लिए मारे गए। कौन मारा पिताजी को पता तो लगाइए। झूठ मूठ का हमारा 2-2 सवांग को अंदर कर दिए। जब भी मेरे घर में बच्चे बड़े होते थे, 15 साल का हुआ केस में नाम पड़ गया, 14 साल का हुआ कि 4 बच्चे शिवाजीत मिश्र के, कोई भी सुरक्षित नहीं है। सबके ऊपर पे 2-4 केस लदा हुआ है, और इनके सरकार द्वारा ये सब लगाया गया है। इन लोगों को सपोर्ट पॉलिटिक्स के लोगों ने किया है। इनका इतना दम नहीं है जो ये सामने सामने लड़ सकते हैं। और बार बार ये धमकी देना बंद करें। वकीलों के पास, जज के पास पैसा लेके सेटिंग करवाने के लिए बेचैन रहते हैं कि सेटिंग करवा के कैसे भी 7 साल का सजा करवाए हैं। मेरे भसुर को, मेरे पति का 10-10 साल का सजा करवाए हैं। किससे रोने जाऊं मैं, किससे कहने जाऊं मैं? बर्दाश्त का सीमा है। आपके अंदर जितना खून खौल रहा है हमारे भी अंदर है। हम भी चाहते हैं कि एक बार में ही आर पार की लड़ाई हो जाए।
फंसाने पे आए तो आपको इसी तरह फंसा के हम भी लोग 8-10 साल के लिए अंदर करवा सकते हैं बहुत बढ़िया से, मगर हमें ऐसी नीच हरकत करके लड़ाई नहीं लड़नी है। हर चीज का कायदा होता है, लड़ाई भी कायदे से की जाती है, राजनीति भी कायदा से किया जाता है। जहां नंगापना हो जाता है वो राजनीति नहीं है। जहां नंगापना करके राजनीति हुई है वहां वहां नाश हुआ है और होगा। बता देते हैं, अच्छी तरह से सुन लीजिए, कान खोल के अपने कान में रुई मत डालिए, तेल डाल के रखिए कि ठीक से सुनाई पड़े। ये जो बार बार धमकी भरा, हम भी उसी दिन का इंतजार करते हैं। देख रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होता है कि अन्याय होता है, उसके बाद तो लड़ाई होगी ही। ये मत सोचिए कि 2 लोग बंद है तो और लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं है, सब तैयार है। आप आइए तो सही, आपको बुलाया जा रहा है। हमारे गांव में कम से कम 12 से 13 लोगों को आपने फंसाया, सबने आपके पिता को मारा था। हमें मारना होता तो हम अपने बाजार पे मारते हैं, हमारा अपना ही बाजार गंदा करने के लिए मिलता क्या? और वो कहीं नहीं मिलते। हमें मारना होता तो आपको छोड़ देते हैं, इतना उल्टा सीधा बोलने के लिए। सोशल मीडिया द्वारा ये मत दिखाइए कि आप दूध के धुले हैं और हम लोगों ने असल जादगी से किया है, धोखे से लड़ाई हम नहीं करते हैं। और लड़ाई ही करना होता ना तो आज घुट घुट के मर रहे हैं। शर्म कीजिए थोड़ा, आपके घर में भी परिवार है। बोलने से पहले और कहने से पहले सोच लीजिए किसको आप क्या बोल रहे हैं। विधायक बन गए, विधायक का सारा श्रेय लेके बैठे हैं, बोलने का तमीज नहीं है। थोड़ा बोलने सीख जाइए। और 2-4 लाइन और 2-4 दोस्त को 1-1 हजार रुपया देके मेरे नाम पे गाली लिखवा दीजिएगा, इससे फिक्र नहीं है। पहले था, अब नहीं है। जिसका पति ही घर पे नहीं है उसका इज्जत कैसा? लड़ाई का मैदान है ना, आप मेरे सामने पड़ जाइए ना। सिर्फ हम तो भगवान से मनाते हैं कि कब आपका सामना मेरा सामना हो। हाँ, आप मेरे सामने ही पड़ जाइए, आपको दिखा देंगे कि सती किसको कहा जाता है। नहीं दिखाए ना तो असली ब्राह्मण का बच्चा नहीं, आपको दिखा देंगे, बोलना पड़ेगा आपको। मैं लाइव आना नहीं चाहती थी। अपने शाहपुर के सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दें। बढ़ावा के ही कारण ये लोग इतने पागल हो चुके हैं कि कुछ भी बोलते हैं। मेरे परिवार को शुरू से ही निर्दोष फंसाया गया है। हालांकि इनके साथ हमारी लड़ाई है, ऐसा नहीं है कि नहीं है 20-25 साल से पुरानी लड़ाई है, मगर हमारे अंदर इतनी क्षमता है जो हम इनसे सामने सामने लड़ सकते हैं। हमें पॉलिटिक्स करने का जरूरत नहीं है। ये अपने पहले नेताओं को सेटिंग करते हैं, फिर प्रशासन से सेटिंग करते हैं, उसके बाद ये हम पे हमला करवाते हैं, हमला करते हैं, धमकियां भिजवाते हैं, उल्टा केस झूठा बना के डालते हैं। सारा सिस्टम इन्हीं लोगों का है, तो हमारा कौन सुनेगा? और बार बार ये किसी से डर हमें नहीं है, पहले बता देते हैं। समाज का लिहाज करते हैं, हर एक चीज अपने अपने जगह पे हर चीज रहे, कायदा कानून हर चीज जो है सबका हम लिहाज करते हैं, सम्मान करते हैं। इसीलिए हम लोग चुप बैठ जाते हैं। न्यायालय में हमारा केस है, केस चल रहा है। हम हर रोज एक दिन देख रहे हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हम अपने ईश्वर से यही मना रहे हैं कि भगवान हमारे साथ न्याय हो, मगर ये बार बार बढ़ावा देते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार उंगली करते हैं। इससे क्या होगा आप बताइए? ये चाहते हैं कि लड़ाई लगा रहे, आग लगा रहे, इनका पॉलिटिक्स बना रहे। ये तो हर जगह झूठी झूठी बातें कर करके रो रो के हर जगह। कमल किशोर को भी इनके चाचा ने ही मरवाया है। अपने चाचा से जाकर पूछे ना कि कैसे कैसे राजनीति कायम किए हैं। बकलोल बना के चाचा जी घुमा रहे हैं आपको पता नहीं है। अब मंच पे आज बोल रहे हैं, 10 साल पहले कहाँ थे बोलने के लिए? 10 साल बाद याद आया है भाई पे प्रेम उबड़ा है क्या? सोच समझ के बोलिए। और रह गई बात मरने मारने की ना, तो मरने से तो हम लोग नहीं डरते हैं। पहला बात है, हमें इतना पता है कि आज नहीं तो कल मरना है, या तो किसी के गोली के शिकार हो जाए या तो भगवान ही मार दे। मरना तो सबको है, कोई तो जीने के लिए आया नहीं है। आपको पता होगा कि आप हो सकता है आप 7-8 जन्म तक जिए, मगर हमें बार बार हमारे फेसबुक पे फोन आ रहा है, हम डिस्टर्ब हो जा रहे हैं।
ये जितने नाम से फोन आ रहे सारे के सारे ओझा हैं। जब मैं पहली बार मीडिया में गई थी, मैं आप लोगों से बता देना चाहती हूँ, उसके बाद मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फोन कॉल्स आए जिसको मैं इग्नोर करती गई, और मेरे फेसबुक पे इतने फोन आते गए जिसे मैं इग्नोर करती गई। आप सब मेरे भाई पिता के तरह हैं, इस बात को समझिए। ये लोग कितने गंदे लोग हैं। अभी मेरे मोबाइल पे 3-4 फोन आ गया फेसबुक से, अभी के अभी लाइव आया हुआ देख के। मेरा पति सजा काट रहा है, मैं चुप रहूं? ठीक है, आप सभी को मेरा प्रणाम। इन्हें लड़ाई लड़ना है, लड़े, अच्छी तरह से आके लड़े, भौंके ना। भौंकना अपने आप में भी समझदारी नहीं है, दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं है। समाज को गंदा और दूषित करते हैं ये लोग। जितना सुंदर इनका चेहरा है ना, उतना ही सुंदर इनका भाषा भी है। भगवान ने तो इनको रच के बनाया है पॉलिटिक्स ही करने के लिए। ऐसे लोगों का बातों में ना आए और बात को समझें। जहां तक मेरा शेयर करना बने, आप सभी वहां तक शेयर कीजिए। मैं भी चाहती हूँ, मुझे मेरे पति के लिए, परिवार के लिए इंसाफ चाहिए, जो कि ये लोग नहीं चाहते हैं हो। और ये लोग मेरे पीछे ही बड़े शिद्दत से पड़े हुए हैं। कभी मेरे बारे में कुछ गलत लिखते हैं, कभी कभी कुछ उल्टा सीधा, कभी कभी मेरे भसुर के साथ ही मेरा फोटो वायरल कर देते हैं कि मैं बदनाम रहूं, ताकि मैं सोशल मीडिया पे ना आऊं, कुछ बोल ना सकूं। इसलिए आप सभी देखें और ऐसे लोगों को अच्छे से इलाज करें, क्योंकि मेरे ऊपर ही नहीं है, कल आपके साथ भी दुश्मनी हो सकती है। तो वैसे करेंगे। किसी के घर की औरतों को बदनाम करना शोभा नहीं देता है। मैं एक महिला हूँ, मुझे ये लोग बदनाम करते रहे, मगर फिर भी मैं चुप होकर इनके घर के बारे में कभी कुछ महिलाओं के बारे में नहीं बोला है, जो कि बोल सकती हूँ। मगर ये हमारा मकसद ये नहीं है। लड़ाई है, लड़ाई कीजिए बिना मतलब का। इन्हें पता है कि इन लोगों ने झूठा केस में फंसाया है। इस बात को ये लोग अपने मन में रखे हैं, इन्हें पता है। इनको अपना ही डर खुद सता रहा है कि हमने गलत किया है, हमारे साथ गलत ना हो जाए। मगर निश्चिंत रहिए, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। आपका जो रचना रच रहे हैं ना, वो आपके घर में ही बैठे हैं। पहले उनसे सजग रहिए। हर जगह हाथ मिलाते चलते हैं, आपको बलि का बकरा बनाते रह रहे हैं। जरूरत नहीं था मुझे ये कहने का, मगर जानना जरूरी है। आप जानिए, समझ जाइए। और इस तरह से ना जो ये सब झगड़ा लड़ाई बढ़ावा देना जरूरी नहीं है। या तो कोर्ट से लड़िए या तो सामने से लड़िए। कोर्ट में जब क्यों जाते हैं? जब अपने बाहुबल पे भरोसा है तो ना जाए कोर्ट में, घर पे ही लड़े। और लड़ने के लिए मैदान में कोई भागा नहीं है हमारे यहाँ। बस फालतू का कोई बकवास नहीं करता है। लड़ना है तो लड़ेगा ही। प्रशासन को पीछे रखिए, पॉलिटिक्स वाले बड़े बड़े नेताओं को पीछे रखिए, जो डीएसपी एसपी के पास फोन कर देते हैं कि आपको इनका केस दर्ज करना है, इनका नहीं करना है, इनका बात सुनना है, इनका नहीं सुनना है। आपका सचमुच का केस लगता है तो 15 दिन पे ही सॉल्व हो जाता है। हमारे ऊपर झूठा केस लगता है तो 3 महीना बेल कराने में लग जाते हैं, 4 महीना बेल कराने में। घर के औरतों के लिए इंसाफ के लिए निकलना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों ने तो सिस्टम को एकदम खराब करके रखा है। ठीक है, आप सभी को मेरा प्रणाम। अगर गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, मगर अपने दुश्मन के बारे में मैं ऐसे ही बोलूंगी, क्योंकि मर्यादा में ये लोग रहने नहीं देंगे। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि बोलना मेरा जरूरी है, बोलूंगी। अभी हमारे यहाँ इलेक्शन है, उसके भी चक्कर में ये लोग पड़े हुए हैं कि मेरा कैसे खराब कर दिया जाए। तो आपके ऊपर है, आप लोग देखिए। जय हिंद, जय भारत, जय शाहपुर।